जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। दरअसल आगामी जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे बैठक आयोजित हुई। एसपी सिटी उमेश ओझा की अध्यक्षता में धर्मोत्सव समिति, रथ समिति और पुजारी परिषद के पदाधिकारियों के साथ बैठक में रथ यात्रा के मार्ग, यातायात एवं कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि रथ यात्रा पुराने निर्धारित मार्ग से ही निकाली जाएगी। बैठक में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी समितियों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। एसपी उमेश ओझा ने आयोजन को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित कराने के लिए सभी से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। रथ यात्रा को लेकर आज जिला प्रशासन के साथ मीटिंग हुई, जिसमें धर्मोत्सव समिति, रथ समिति और पुजारी परिषद के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में डायरेक्ट रूप से झांकियाँ लेके आने वाले विभिन्न समाज संगठनों के इस मीटिंग में मौजूद थे। और प्रशासन का कहना था और साथ ही आयोजन समिति यही सोचती है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य से भव्यतम रहे और पिछली बार जो कमियाँ रही उन कमियों को दूर करने के लिए ये मीटिंग रखी गई। विशेष रूप से जो पिछली बार भगदड़ की स्थिति बची थी, इस बार ये भगदड़ की स्थिति नहीं मचे, इसके लिए प्रशासन का भी आग्रह था और साथ में आयोजन समिति का आग्रह। तो जो विभिन्न समाज संगठन अपनी झांकियाँ और साउंड सिस्टम लेके आते हैं, उसको बहुत बड़ा रूप नहीं देकर सीमित रूप दिया जाए और उसको वाहन छोटे रखा जाए। और साथ ही जो बड़े आइसर और बड़े जो 407 गाड़ी होती है, इसमें जो साउंड लेके आते हैं, इस साउंड को भी एक नियंत्रित सीमा में रखा जाए, जिससे क्या किसी प्रकार की अनहोनी नहीं घटे। ये प्रयास आज मीटिंग में रहा। और आगामी मीटिंग में जो 20 तारीख को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की व्यापक मीटिंग होने वाली है, जिसमें सर्व समाज संगठन इस मीटिंग में भाग लेंगे। ये मीटिंग जगदीश चौक स्थित आसिफ की हवेली पार्किंग में सायंकाल 5 बजे रखी गई है। और इसमें जितने भी समाज और संगठन भाग लेंगे, उसमें विशेष रूप से आज जो मीटिंग में डिसीजन हुआ, बड़े वाहन रथ यात्रा में शामिल नहीं हो और जो भी भक्तगण रथ यात्रा में शामिल हो उसके लिए विशेष दर्शन की भी व्यवस्था के रूप रखा गया है। साथ ही मार्ग के बारे में भी चर्चा हुई और मार्ग का वर्तमान में कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। जो पूर्व की रथ यात्रा थी, उसी मार्ग से रथ यात्रा निकलेगी, परंतु क्या भगदड़ की स्थिति नहीं मचे, इसलिए जो जहाँ पे चौड़े स्थान है उसको भक्तों के बैठने के लिए विशेष रूप से स्थान चिन्हित किए गए हैं। और आने वाली 20 तारीख को जो रथ यात्रा के संबंध में मीटिंग होने वाली है, उसमें सभी समाज संगठनों को स्पेश रूप से दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे कि रथ यात्रा में जो भी झांकियाँ शामिल हो रही है, अपने बड़े वाहनों के साथ शामिल नहीं हो। और जो भक्त रथ यात्रा मार्ग में जो स्टॉल लगाते हैं, वो स्टॉल एक सीमा के अंदर ही रहे, स्टॉल सीमा के बाहर नहीं रहे, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी और या रथ यात्रा में बात नहीं पहुँचे।